ये तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आया था। मेरा चश्मा कहाँ गिर गया घास में। अरे अरे यार ये पड़ा है। और इसको देखो, ये आज घास साफ कर रहा है गार्डन में। हाँ मम्मी, अगर हमने आपकी बात नहीं मानी होती तो मेरी किस्मत ही खराब हो जाती। अरे मम्मी, अच्छा हुआ आपकी बात हमने मान ली, वरना इसके चक्कर में पता नहीं मेरी जिंदगी नर्क हो जाती। और तुम्हारी शादी करेंगे तो इसको बुलाएंगे घर की सफाई के लिए। हाँ, ये इसी लायक तो है मम्मी। चलो बेटा, इसकी हाँ। खबर लेते हैं। चलो, हाँ, इसकी औकात इसको याद दिलाते हैं। और चश्मा मेरा मिल गया। क्या कर रहे हैं? अरे नमस्ते आंटी। बस बेटा, तुम्हारा काम यहीं तक का है, कुछ कर नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाए जिंदगी में। बस तुम्हारी औकात तो यही है घास करने की। और मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आए थे, बस यही करो तुम। अच्छा मम्मी, मैंने से शादी नहीं करी, देखो तुम अपनी औकात देखो। मैं अगर तुमसे शादी कर लेती तो तुम मुझे नौकरानी बनाते, नौकरानी। अरे नहीं आंटी, मैं अब पहले से बहुत बदल गया हूँ। मैंने खुद में बहुत बदलाव किए हैं। वो तो दिख ही रहा है मुझे। और आप लोग इतना र्यूड बिहेव क्यों कर रहे हैं? आपकी सोच अभी भी वैसी है क्या? हमारी सोच से तुम्हारी सोच लाख गुना बेहतर है, समझ में आया? कहा तुम, कहा हम। हाँ, भैया तुम्हारे चक्कर में रहते तो मेरी बेटी कहीं बर्तन धो रही होती ना, तुम घास खोद रहे हो, बर्तन मांज रही होती। बस ऐसे तुम्हारा so चल जाता। disgusting। और बच्चे कहीं यहाँ वहाँ पढ़ रहे हो तो सरकारी स्कूल में, बस ये लाइफ है तुम्हारी। अरे ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चों की बात है तो मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अब मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अब मेरा बिजनेस है खुद का। तो देखिए रहा तुम्हारा बिजनेस कितना बड़ा है, घास खोद रहे हो, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? और आप लोग ना अपनी सोच बदलिए। ये सोच लेकर आप अगर आगे बढ़ेंगे ना तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे जैसे लोग मेरे घर में नौकर है। एक मिनट रुक, तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। ये लो, ये पैसे अगर तुझे चाहिए तो मेरी मम्मी के पैर छू और ये पैसे ले ले। यार कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी भी वही छोटी सोच लेकर जी रही हो। यार पैसों से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, पैसों ही से ही दुनिया चलती, तुम्हें क्या मालूम है? यार यही मैं इन पैसों से तुमको खरीद सकती हूँ। अच्छा, ये पैसे लेने के लिए मुझे क्या करना? मेरे पैर छुओ अगर तुझे वो पैसे चाहिए। यार कैसी बात कर रहे हो आप लोगों की ना ये पुरानी सोच देखना किसी दिन आपको ले डूबेगी। आज आप इन पैसों की कदर नहीं कर रहे हो ना, कल यही पैसे आपको रोड पर ले आएंगे। चलो कोई नहीं, पैर छू के मैं ले लेता हूँ पैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। खुश रह दो कौड़ी की नौकर। ये लो पैसे। जाओ अपने घर का राशन भर लो जाके, आ तो जाएगा ही ना। कि और कम पड़े तो ले लेना आके मेरी मम्मी से घर पे। ठीक है, और अगर जरूरत पड़े तो ले लेना, मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ठीक है, चलो बेटी, बाय। देखो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, थोड़े से पैसों के लिए खुद को कितना बदल देते हैं ये लोग। चलो कोई नहीं, मैं क्या करूँगा इन पैसों का। मैं किसी की मदद ही कर देता हूँ, वो मुझे याद ही रखेगा। किसका फोन आ रहा है बेटा? मम्मी, ओनर का फोन आ रहा है, कहीं फिर से रेंट के लिए ना कहे। उठा उठा बात करो। नहीं, मैं नहीं बात करूंगी, तुम कर लो। बात करो ना। नहीं मम्मी प्लीज। हेलो, हेलो, ये बोल रहा हूँ कि जो 2 महीने का आपने जो रेंट नहीं दिया वो दे दीजिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना वो मैंने किसी और को बेच दी है, तो मैं रेंट कल वापस कर देना। तुमने पैसे जो जोश में उसको दे दिए ना। अरे मम्मी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब हम सड़क पे आ जाएंगे। लो मम्मी, मैं बात करूँ। तुम दो, हम बात बिगाड़ दोगे। हाँ भैया, कुछ करो भैया, कुछ करो। देखो नहीं तो हम सड़क पे आ जाएंगे ना। अभी मेरी बेटी की सैलरी भी नहीं मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे फालतू करने तो नहीं, रेंट नहीं दिया तो मकान खाली कर देना ध्यान से, ठीक है? वरना मैं सारा सामान गेट के बाहर फेंक दूंगा। हेलो, अच्छा, और ये जो मैंने प्रॉपर्टी है मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दी है, ठीक है? तो बिल्डिंग बिक गई है? किसको बिकी है? उस ओनर का नाम हमें दे सकते हैं आप? अच्छा, हम उनसे बात कर लेंगे, आप हमें प्लीज उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, आप सेंड कर दीजिए। मम्मी, उसका कांटेक्ट आ गया है, ओनर ही कुछ कर सकता है, वरना हम लोग रोड पे आ जाएंगे। बेटा, जो एड्रेस बताया था ये वही है, लग रहा है ये बंगला उसी का है। हाँ, बंगला तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लग रहा है काफी बहुत बड़ा अच्छा दिल भी है उसका। चलो हम लोग उससे रिक्वेस्ट करेंगे, वो हम लोग के पास जरूर रखेगा। चलो, चलो मम्मी। अपना काम बन जाएगा। हाँ। अरे मम्मी, ये वही है, ये तो वही है लग रहा है। अरे तुम यहाँ पे भी ये सब करते हो? हाँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, चश्मा लगा लिए, यहाँ के मालिक हो जाओगे तुम। रहोगे तो वही नौकरी है ना। हाँ, अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? और आपकी टोन अभी भी वही है, वैसे ही हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती भाई। अपने ओनर को बुलाओ, मैं उनसे बात करने आई हूँ। आप यहाँ के ओनर से मिलने आए हो? यस। ओह, तो कोई काम था क्या ओनर से? हाँ, मुझे काम है, तुमको क्यों बताऊँ मैं? अच्छा, आप अपने ओनर को कॉल कीजिए। चलो कॉल करो, देखो। करती हूँ अभी कॉल, रुको।
ये तो इसके जेब में बज रहा है। तुम अपने मालिक का फोन चुरा लिया तुमने? वैसे एक बात बताऊं, यहाँ का ओनर मैं ही। आप जिससे मिलने आए हो ना, वो मैं ही हूँ। मुझे बताया जिसने वो बिल्डिंग बेची है कि आप लोगों ने रेंट नहीं दिया, आप ही लोगों को। और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी। मुझको ही पैसे दिए थे ना तुमने कि ये ले अपने बच्चों को पढ़ा लेना, तो ये आपका स्टैंडर्ड है? वाह। अब तो यहाँ पे ये ओनर निकल आया, अब लोग हम क्या करें, माफी मांगने क्या इससे, वरना ये लोग हमको सड़क पे ला देगा। हाँ मम्मी सॉरी बोल देते हैं, चलो चलो, उसका दिल बहुत बड़ा, माफ कर देगा। पैर भी छू लेना जैसे तुमने छू लाए थे, अब उसको ईगो हट नहीं हुआ हाँ होगा। उसका ईगो हमने बहुत हर्ट किया, मुझे तो माफ। फिर मैं आप लोगों को आज ही निकालता हूँ। आप लोग ना खाली कर देना आज ही। प्लीज भैया ऐसा सॉरी, मत करो प्लीज, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम पता नहीं था तुम इतने बड़े ओनर हो यहाँ के, हमसे गलती हो वरना हम गई तुम्हें ये है। सब कभी नहीं बोलते। प्लीज हमारी Please. सिचुएशन को समझो, प्लीज भैया, वरना हम लोग कहाँ रहेंगे। कहीं भी रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम आज तो ऐसे खाली हो नहीं जाना थे। चाहिए। प्लीज प्लीज भैया, तो तुम ऐसे ऐसे नहीं दिल के थे। तो नहीं हो, हम लोग की तरह तो हो नहीं मगर तुम आप लोग। लोगों के जैसे इंसान के लिए बदलना पड़ता है इंसान मुझे को। माफ कर, मैं तुम्हारे पैर छू लेती हूँ। अरे नहीं, रुक जाओ। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, मगर आप जैसे लोगों की वजह से अच्छे इंसान भी बुरे इंसान बन जाते हैं। वैसे मैं आप लोगों जैसी थिंकिंग नहीं रखता हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। आपको मैं 1 महीने तक वक्त देता हूँ, आप लोग कहीं देख लो या फिर मेरा रेंट दे दो। और एक बात याद रखना, कभी भी किसी को देखकर जज मत करना कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। पैसों से नहीं, इंसान दिल से बड़ा होता है। और आप तो माँ है, फिर आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाए कि कैसे बोलते हैं और कैसे रहते हैं। बेटा मुझसे गलती हो गई, अब कितना शर्मिंदा करोगे, मैं अपनी किए के लिए बहुत पछता रही हूँ। अब माफ भी कर दो ना। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को मोहलत देता हूँ 1 महीने की, लेकिन आप 1 महीने में रेंट दे देना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। चलो बेटा।